हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट का जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रिजर्वेशन के लिए, तो वो कितना सही है, कितना गलत है। थोड़ा सा हम बैलेंस इस पे बात करेंगे, एक न्यूट्रल तरीके से सब दोनों पक्षों को देखते हुए। तो जो ये कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट बिल जो 2024 में जो अभी प्लेस हुआ है, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी कर दिया है एंड अभी असेंबली में इंट्रोड्यूस होना बाकी है। फिर वहाँ से देखो क्या होता है, अप्रूवल मिलता है या क्या होता है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल भी जाएगा तो फिर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया जाएगा, क्योंकि बिल में थोड़ा सा अलग है। थोड़ा बात करते हैं। तो जो अभी ये बिल बनाया है कर्नाटका ने, स्टेट एम्प्लॉयमेंट बिल जो बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है ना, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह जितनी है ना, इसमें इन्होंने बोला है कि जो मैनेजमेंट पोस्ट है उस पर 50% एंड जो नॉन मैनेजमेंट पोस्ट है वहाँ पे 70% रिजर्वेशन दिया जाए। किसको? लोकल लोगों को। ठीक है। तो ये मेन क्राइटेरिया इन्होंने इस बिल में डिसाइड किया है कि जो लोकल पीपल हैं उनको मैनेजमेंट पोस्ट के लिए 50% रिजर्वेशन हो और नॉन मैनेजमेंट के 70% रिजर्वेशन। अब इसी को देखते हुए जैसे ही कैबिनेट ने इसको अप्रूवल किया है और अभी तक ये असेंबली में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, जब ये बाहर बात आई तो जो हमारी फैक्ट्रीज एंड जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी सॉफ्टवेयर सेक्टर की इंडस्ट्री है कर्नाटका वगैरह में, उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा खासा आवाज़ उठाया है। उन्होंने ये बोला है कि ये लॉ गलत है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने तो अपने तरीके से बात किया है कि देखो, अगर हम ऐसा आप ऐसा करेंगे तो हम अच्छे एम्प्लॉय कहाँ से हायर करेंगे? क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक अच्छे एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो हम अच्छे एम्प्लॉय कहाँ से लाएंगे? वैसे हायर एजुकेटेड एंड स्किल एम्प्लॉय हमको कहाँ मिलेंगे? उस तरीके से टैलेंटेड एम्प्लॉय हमको कहाँ मिलेंगे? हो सकता है वो चीज़ें फुलफिल ना हो पाएँ सिर्फ कर्नाटका से, तो हमें दूसरी जगह से उन्हें लाना पड़ता है, अलग अदर स्टेट से या अलग कंट्रीज से भी लाना पड़ता है। तो अगर ये बैरियर लग जाएगा तो काफ़ी तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि इससे तो ग्लोबल लेवल पे लॉस होगा। इवन ना इंडिया को ना ही कर्नाटका को भी लॉस होगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग भी डिपेंडेंट है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की जब ग्रोथ होती है तो उससे अच्छा खासा फॉरेन फंडिंग मिलती है। बट अगर उसकी ग्रोथ खराब होगी तो कौन फंड देगा? ठीक है। तो ये काफ़ी बातें लेकर के सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने शोर मचाया हुआ है इस बात को लेकर के। बट अभी तक इसको पूरी तरीके से अप्रूवल तो नहीं मिला है। तो अगर हम इसको बात करें ना, तो क्या ये कर्नाटका पहला ऐसा राज्य बिल बनाने में? नहीं, कर्नाटका ही ऐसा पहला राज्य नहीं है। ऐसी बिलें हमारा आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड झारखंड भी बना चुका है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ना, आंध्रा ने 75% रिजर्वेशन के लिए बोला था, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। हरियाणा ने 75% रिजर्वेशन बोला था प्राइवेट सेक्टर में, और बोला था 30,000 सैलरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो हरियाणा हाई कोर्ट है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने भी इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। और वहीं झारखंड के जो सीएम हैं, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था बिल को 2022 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे जो गवर्नर थे उस समय हरियाणा यहाँ के झारखंड के, तो उन्होंने उसको मतलब कि रिफ्यूज़ कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया था कि यार ये चीज़ गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उस पर बातें करेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन हो। ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बोला गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको इतना परसेंट, फीमेल के लिए इतना परसेंट वगैरह वगैरह के लिए है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी स्टेट अपने मन से 75% रिजर्वेशन या ऐसे करके उठा नहीं सकता है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। रीज़न ये ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड राइट टू, एक तरीके से कई तरीके से दिया गया है। ठीक है। कि मतलब एक बंदा को ये इस तरीके से मतलब स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी रह सकता है। मतलब वो किसी भी एक तरीके से, मतलब कि कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे, या रेसिडेंस के बेसिस पे उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक बैरियर तैयार हो रहा है, एक आर्टिफिशियल एक बैरियर तैयार हो रहा है। अगर ये हर स्टेट ऐसा लागू करना शुरू कर देंगे तो एक बैरियर होगा मूवमेंट के लिए दूसरे स्टेट को। तो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसी को देखते हुए हाई कोर्ट जो है, जो काम करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी जुडिशियरी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे काम करती हैं। ठीक है। तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इन तीन राज्यों को, आंध्रा, हरियाणा एंड झारखंड को, मतलब कि मना भी किया है और इसे रद्द भी किया है कि ये गलत है। बट कुछ कुछ हैं राज्य जो फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। बट अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, हम कहीं भी रह सकते हैं, हमें किसी भी चीज़, किसी भी बेस पे हमें भेदभाव नहीं किया सकता है। तो एक तरीके से भेदभाव ही तो हुआ कि दूसरे स्टेट का बंदा हमारे स्टेट में नहीं आएगा, तो ये भेदभाव हुआ। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को ये
वायलेट कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि एक बंदा कहीं और किसी और स्टेट में जाके नहीं रह सकता है। कहीं अगर एक जेंडर के बेस पे हो कि भाई इतने परसेंट फीमेल रहेंगे, इतने परसेंट मेल रहेंगे, तो वो भी एक वायलेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट के सेक्टर में हर स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन प्राइवेट के सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी को देखते हुए अभी तो ये भी फिलहाल कैबिनेट ने अप्रूव किया है, अभी तो असेंबली में से इंट्रोड्यूस होना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। सो ये छोटी सी जानकारी थी। इसके पहले हमने गीग वर्कर पे एक वीडियो बनाया था कि गीग वर्कर के लिए वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कर्नाटक गवर्नमेंट का, बट ये इनिशिएटिव थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट कर रहा है। बट देखते हैं क्या होता है। सो आप अपना राय इस पर जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। ऐसे बिल अगर हर स्टेट बनाने शुरू कर दें, हर स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसे बिल को बनाना शुरू कर दे, तो क्या ये सही है या ये गलत है? आप अपने आधार पे कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।